हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला बनाने की इजी से ट्रिक। फॉर्मूला जब हम याद करते हैं तो क्या होता है, माइंड से कभी कभी स्किप हो जाता है। तो हमें क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला को एक दूसरे से रिलेट करके थोड़ा इजी वे में सीखना है ताकि हम कभी नहीं भूलेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लास्ट शॉर्ट्स में बताया था कि क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आज हम सीखेंगे सिंपल 3 फॉर्मूले जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्पीड। स्पीड का सीखेंगे, इसी में आप वेलोसिटी भी कर सकते हैं। दोनों एक चीज नहीं होती, डायरेक्शन का फर्क होता है, बट उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है। स्पीड के बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद हम किसका सीखेंगे, फोर्स। इसका फॉर्मूला सीखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी बाय फॉर्मूला बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, लेकिन जो उनका डायमेंशन फॉर्मूला तो वो सेम होता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है तो लेंथ ही, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। इस वजह से मैंने ये एक साथ लिखा है। तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के बाद इसमें कैसे यूज होता है और इसका निकालने के बाद फोर्स में कैसे यूज होता है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो हमारी वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो मैं ये भी बताती हूँ ताकि आपके माइंड में क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना हमें सबको पता है, ये बहुत छोटी क्लास में आ जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किस में मेजर करते हैं, लेंथ है, एक तरह से क्या है, लेंथ है। टाइम में वो क्या है, टी। ऐसे ही है, डिस्टेंस आपकी एक तरह से क्या है, लेंथ है, और टाइम को किस में लिखेंगे, हम टी में लिखेंगे। इसको मैं यूं लिख सकती हूँ, ये क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई, टी यहाँ पे नीचे है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर। इसमें पावर कितनी है, +1 है। जब ये ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो यही पावर जो +1 है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1। सिंपल स्पीड का है। यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे टी नीचे है, न्यूमरेटर में जाके ये भी जो +1 पावर है ये क्या बन जाएगी, -1। तो जो हमारा वेलोसिटी या स्पीड, इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, m नॉट। इसमें m की कोई वैल्यू नहीं है, बट l की है 1। t की कितनी है, -1। t की कितनी वैल्यू है, -1। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी का चेंज होना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज in velocity with respect to time। अब वेलोसिटी में जो चेंज होगा, मान लो हम ये कह रहे हैं va माइनस vb, वो क्या आएगा, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही तो आएगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर मैं 10 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम माइनस कर दूंगी तो 5 किलोग्राम ही तो आया, पीछे किलोग्राम ही तो आया ना। तो वेलोसिटी की कुछ भी मैग्नीट्यूड को, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, उसमें से मैं 5 मीटर पर सेकंड माइनस करूंगी तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा ना, वेलोसिटी बचेगी ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला है, जो कि क्या होता है हमारे पास, l t -1। नीचे फिर से एक टाइम है, उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल T। हमें ये चीज याद रखनी है, जब कभी भी हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसमें m भी बड़ा होगा, l भी बड़ा होगा, मतलब जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होती है वो सारी क्या होगी, कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 T -1, यहाँ पे T क्या है, +1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐड होगी तो -1 और -1
वन जब जुड़ता है तो उसकी टोटल पावर कितनी हो गई, -2 हो गई। मतलब l नहीं है हमारे पास, l कितना है, 1 है, और t कितना है, -2। ये हमारा किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन का यूज हम किस में करेंगे, फोर्स में करेंगे। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि क्या होता है फिर m into a, मास into एक्सेलरेशन। अब मास मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला है, इसमें m तो है ही नहीं, क्या है, L1 है और t की पावर -2। तो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 ये क्या है, L1 L1 t की पावर -। तो ये हमारे 3 डायमेंशन फॉर्मूला है जो एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं और जो याद करने में भी हमारे क्या रहेंगे, थोड़े इजी रहते हैं। पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद करो, स्पीड का Lt-1 Lt-2, और फिर एक्सेलरेशन का यूज करके किसका निकाल दोगे, फोर्स का निकाल दोगे, m1 L1 T-2। थैंक यू।